हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मतलब मैंने नीट के फुल जिस दिन नीट एग्ज़ाम था उस दिन पूरे दिन मेरे साथ क्या हुआ आपको बताएंगे। बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द डे से लेकर एंड ऑफ द डे तक क्या हुआ नीट एग्ज़ाम वाले दिन, ताकि इससे आपको भी पता चल सके। देखिए, सबसे पहले तो सभी यही कोशिश करते हैं कि नीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले जल्दी सो जाएं, लेकिन ऐसा हो किसी के साथ नहीं पाता है क्योंकि नींद आती ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले, मैंने भी ये सोचा था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जल्दी सो जाता हूँ, मैं 10 बजे अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 2 बजे जाकर नींद आई। पूरे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बस मेरे दिमाग में वही बात आ रही थी जो मैंने अपने 2-3 साल स्पेंड किए थे, कैसे मैंने मतलब क्या मैंने वो 2 साल कैसे गुजारे, वही सारा वक्त मेरे सामने आ रहा था और यही सोच रहा था क्या होगा कल, कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। लेकिन बहरहाल 2 बजे मैं सो गया था। फिर मेरी आँख खुली सुबह 6 बजे, खुद ब खुद, बिना किसी अलार्म के, क्योंकि पहले तो कभी नहीं खुलती थी खुद ब खुद, लेकिन उस दिन खुल गई। अब मैंने ये प्लान किया था कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूँगा नीट एग्ज़ाम के दिन। मैंने बस उस दिन के लिए प्लान किया था कि मैं अपनी पूरी वॉल रिवाइज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने जहाँ मेरी स्टडी टेबल के सामने मैंने वॉल पर सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, जो भी मुझे चीज़ लगती थी कि ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ज़रूरी होगी, या फिर बस इस पर ये चीज़ मुझे याद नहीं होती है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, याद हो जाएंगी। ये जो भी चीज़ मुझे अपनी वीक लगती थी ना, मैंने पूरी अपने स्टडी टेबल के ऊपर जो वॉल थी पूरी उससे भर दी थी। तो मैंने जो है ना बस लास्ट टाइम के लिए उन्हीं चिट्स को मैंने पढ़ा सारे। उसमें फ़िज़िक्स के मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के फार्मूलाज थे उसमें, और उसमें बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि रटने वाले थे, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह थे, और इनऑर्गेनिक की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी, पी ब्लॉक वगैरह की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें जो कि लास्ट टाइम पे याद रहने ज़रूरी थे और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैंने तो अपनी मतलब उस लास्ट डे बस अपनी वॉल पर जो भी पेस्ट किया था मैंने उस सब को रिवाइज़ किया। अब मैंने सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट किया था वो रिवाइज़ करना, और 10 बजे तक मैंने अपनी पूरे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। अब मैंने सोचा 10 बजे के बाद मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन टेंशन का लेवल बिल्कुल पीक पे था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाए। अब देखिए, आपको जब भी लगे ना, अब जैसे नीट एग्ज़ाम देंगे कि मुझे हल्का सा भी टेंशन हो रही, तो आप बस ऐसी चीज़ को ढूंढना जो आपकी टेंशन, जिससे बात कर ये जो काम कर आपकी टेंशन दूर हो जाती है। मैंने तो एकदम ही अपनी मम्मी को कॉल किया, अच्छे से बात करी, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर चला गया 12 बजे के करीब। खाना तो कुछ खाया नहीं जाता है, मैंने बहुत कोशिश करी कुछ खा लूँ, लेकिन मुझसे तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई खाने की। फिर मैं अपने टेस्ट सेंटर 12 बजे चला गया। अब वहाँ जाकर इतनी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस अब तो गए। इतनी टेंशन हो रही है एग्ज़ाम सेंटर जाकर कि यार इतने 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 बड़े बच्चे ऐसे, बहुत ज़्यादा दिमाग में अलग अलग ख्यालात आ रहे हैं, पता नहीं यार नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट किया, मैंने कहा यार कैसे नहीं होगा, जब मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था इतने कम नंबर आते थे, जब कोचिंग के टेस्ट में अब इतने अच्छे मार्क्स आने लगे हैं, तो यार यहाँ क्यों नहीं आएंगे। मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की पूरी कोशिश की। अब ऐसे ही अंदर जाते रहे, कोविड प्रोटोकॉल्स के वहाँ पर हो रही थी, तो उससे ही हम अंदर चले गए, टेस्ट सेंटर में जाकर बैठ गए। अब इतने ज़्यादा मुझे अजीब वो हो रहा है जैसे कि बहुत टेंशन। तो एग्ज़ामिनर मुझसे कहते हैं, मतलब वहाँ पर जो थे, कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, मैंने बताया मैं AMU से हूँ। तो मुझसे कह रहे हैं AMU के बच्चे तो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैंने थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट कराया। मैंने कहा कि मैं तो पहले से ही AMU स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को मैंने खुद ब खुद अपने आप से बात कर क्योंकि वहाँ पे किसी से बात तो कर नहीं सकते थे, तो मैंने जो है ना अपने आप को उससे खुद बात करनी शुरू करी कि मैंने जब स्टार्ट की थी नीट प्रिपरेशन, मैं कहाँ था, अब मैं कहाँ आया। तो यार जब वहाँ से मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो बस ये तो मेरे 3 घंटे का वो है ना, तो मैं यहाँ पर भी फोड़ कर दिखाऊँगा सबको। मैंने अपने आप को फुल मोटिवेट किया। फिर मैंने याद किया कि मुझे कुछ करना है, किसी के लिए करना है। यहाँ मुझसे बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे, अब मुझे उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी
3 घंटे में उनके बहुत अच्छा करना है। मैंने अपने आप को फुल मोटिवेटेड रखा, बहुत अच्छे से मैंने नीट का एग्ज़ाम 3 घंटे में बहुत अच्छे से दिया। तो यही है, आपको अगर एग्ज़ाम सेंटर में लग रहा है ना कि यार नहीं हो, मतलब कुछ गलत नहीं हो जाए, तो आप जो है ना अपने आप से खुद मोटिवेट रखिए, क्योंकि जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आप अच्छे फील करेंगे ना, तो मतलब मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके बहुत से क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस की वजह से खुद सही हो जाएंगे। इसलिए मतलब अपने आप को जो है ना आप कॉन्फिडेंट रखिएगा। बाकी मैंने अब मेरा एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो सबके ही चेहरे उदास ही लग रहे थे। कुछ बच्चे थे बस जो कह रहे थे कि ये हो गया वो, तो मैं तो बस सीधा, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था बहुत ख़तरनाक एग्ज़ाम में, जो मेरी OMR ही गलत भर गई थी। अब वो तो मेरे मतलब थैंकफुल हूँ मेरे एक टीचर को, जिन्होंने मुझे ट्रिक बता दी थी कि अगर आपकी OMR गलत फिल हो जाती है तो आप ये तरीका अपना लीजिएगा, तो आपके जो है ना जो OMR में सर्किल गलत भर भी गए हैं उसे आप सही कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो फिर यही हुआ कि मैं बहुत टेंशन में, मैं जब एग्ज़ाम देकर निकला मेरे कुछ सर्किल गलत हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो गए, तो मैं बहुत उदास चेहरे के साथ बाहर आ गया। फिर मैं घर गया, मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं की, फिर आराम से फिर मैं फ्रेंड्स के साथ चला गया। फिर ऐसे ही थोड़ा हमने खाना वाना खाया, फिर अगले दिन हम घर चले गए। तो यही था कि अपने आप को जो है ना आप एग्ज़ाम सेंटर में, मैं तो बहुत मतलब जब मुझसे कहा ना वहाँ पर एग्ज़ामिनर ने कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं और आप तो ऐसे लग रहा है अभी से ही होपलेस हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोच लिया यार मैं क्यों होपलेस हो रहा हूँ जब मेरी तैयारी अच्छी है। तो मतलब जब मेरी तैयारी अच्छी है तो मैं होपलेस क्यों हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने अपने आप से खुद मोटिवेट किया, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने कहा अब देखना इन 3 घंटों में बाजी मेरी ही होने वाली है और मैं ही इस नीट एग्ज़ाम में जीतने वाला हूँ। तो यही है, आपको बस अपनी मेहनत पर आपको जब भरोसा होगा ना कि मैंने मेहनत करी है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, तो इसलिए बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। देखिए ये तो नेचुरल है कि आपको डर भी लगेगा, टेंशन भी होगी, लेकिन आप मेन ये है कि आप उसे कैसे ओवरकम करते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है, आप अपने आप को खुद कॉन्फिडेंट रखिए, तो आप खुद ही ओवरकम कर जाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।